Now we will do third part of question 1. Here it is given cos 45 degree. Cos 45 डिग्री को टेबल में आप फाइंड आउट कीजिए. इट इज इक्वल टू 1/√2 अपॉन सीकेंट 30 डिग्री. सीकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री. कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमने टेबल में से ये रेशियोज फाइंड आउट कर ली. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 1/√2 नीचे आप एलसीएम लेंगे. इट विल बी √3. सो वी विल गेट 2 प्लस 2√3. नाउ फर्दर 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3. √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए. √3 अपॉन, अब √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 प्लस √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2√6. ये हमारे पास आ गया. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर रूट में है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज कैसे करेंगे? ये बीच वाला साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे. 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6. अब इस √3 को 2√2 से भी मल्टीप्लाई करना है और √3 को माइनस 2√6 से भी मल्टीप्लाई करना है. देन वी विल गेट 2√6 माइनस 2√6 3 18 अपॉन, अब यहाँ देखिए आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है. a प्लस बी इंटू a माइनस बी एंड इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2√6. अब यहाँ हमारे पास √18 है. 2√18 ये देखिए 2√18 को आप क्या लिख सकते हैं? 18 के फैक्टर लीजिए. 9 2 सा 18 और 9 का रूट क्या होता है? 3. तो वो रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ हमारे पास √2 आ जाएगा. तो इसका मतलब हम 2√18 को 6√2 भी लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ पर 2√18 की जगह 6√2 लिख रही हूँ अपॉन, अब ये स्क्वायर 2 का भी है और √2 का भी है. इसे सॉल्व करिए. 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2. तो 4 इंटू 2 8. तो हम इसकी जगह 8 लिखेंगे माइनस, इसे सॉल्व कीजिए. 2 स्क्वायर इज 4, √6 स्क्वायर इज 6. तो 4 6 24. तो 8 माइनस 24 यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा. अब हम ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो रह जाएगा √6 माइनस 3√2 अपॉन, दोनों को माइनस कीजिए, माइनस 16. इस माइनस को हटाने के लिए हम न्यूमरेटर से भी माइनस कॉमन ले लेंगे. माइनस कॉमन लेने से ये √6 हो जाएगा माइनस √6 और माइनस 3√2 हो जाएगा प्लस 3√2 अपॉन √60 माइनस 2 माइनस कैंसिल 2 8 16. तो हमारे पास आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8. इट इज द फाइनल आंसर. नाउ वी विल डू पार्ट 4th. अब टेबल से हम इनकी वैल्यू पुट करते जाएंगे. साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 प्लस tan 45 इट इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन सीकेंट 30 डिग्री. सीकेंट 30 डिग्री इसकी जब आप वैल्यू देखेंगे इट इज 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री. cos 60 degree is equal to 2 plus cot 45 degree which is equal to 1. अब हमने सभी वैल्यूज टेबल से ले ली. अब आगे इसको सॉल्व करना है. आप न्यूमरेटर में एलसीएम लीजिए. आप दोनों पार्ट को सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 1/2 प्लस 1 माइनस 2√3. पहले आप इसको सॉल्व कीजिए. एलसीएम विल बी 2√3. तो यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4
and root 3 plus 2 root 3, it will be 3 root 3 minus 4 upon 2 root 3. ये हमारे पास न्यूमिरेटर आ गया. अब यहाँ लिख दीजिए न्यूमिरेटर आ गया ये. अब आप डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लीजिए. 2 अपॉन रूट 3 प्लस 2 and 1 3. इसे सॉल्व कीजिए. रूट 3 एलसीएम यू विल गेट 2 प्लस 3 रूट 3 अपॉन रूट 3. ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया. अब इन दोनों को फ्रैक्शन की फॉर्म में रख दीजिए. ये आ जाएगा हमारे पास 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 2 रूट 3 अपॉन डिनोमिनेटर है 2 प्लस 3 रूट 3 अपॉन रूट 3. यहाँ cos 60 डिग्री है. cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2. सॉरी, तो यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 प्लस 1/2 प्लस 1 एलसीएम आएगा 2 रूट 3. इट विल बी 4 रूट 3 प्लस 1 को 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 3 आ जाएगा. 3 रूट 3 प्लस 4 अपॉन 2 रूट 3 और डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास 3 रूट 3 प्लस 4 अपॉन 2 रूट 3. अब इसे आगे सॉल्व करेंगे. 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 2 रूट 3 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 4 प्लस 3 रूट 3. ये कैंसिल. सो 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 रूट 3 प्लस 4 आ गया. अभी भी देखिए यहाँ डिनोमिनेटर रूट की फॉर्म में है तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे. 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 रूट 3 प्लस 4. इसे रेशनलाइज करना आप सबको आता है. ये बीच वाले साइन का ऑपोजिट ले लेंगे. ये प्लस है तो माइनस का साइन लेकर हम ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखिए 3 रूट 3 माइनस 4 को 3 रूट 3 माइनस 4 से ही मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको 3 रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख देंगे और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है विच विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन इसको सॉल्व कीजिए. 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3 तो 9 3 is 27. 4 square is 16. Here we will get 27 plus 16 minus 2 3 is 6. 6 4 is 24 root 3 upon 11. Further solve it. 43 minus 24 root 3 upon 11. अब देखिए डिनोमिनेटर अब सिंपल फॉर्म में है, रूट में नहीं है. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट. नाउ वी विल डू फिफ्थ पार्ट. For fifth part, it is 5 into square of cos 60 degree. तो 5 into square of cos 60. cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 उसका स्क्वायर प्लस 4 into square of secant 30 degree. अब secant 30 degree की वैल्यू क्या होती है? secant 30 degree is 2 upon root 3. So 2 upon root 3 square. माइनस स्क्वायर ऑफ tan 45. tan 45 is 1 और उसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन स्क्वायर ऑफ sin 30 डिग्री. sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ cos 30 डिग्री. cos 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/2 और उसका हम स्क्वायर ले लेंगे. अब इसे सॉल्व करेंगे. वी विल गेट 5 इंटू 1/4 प्लस 4 into 2 square is 4 and root 3 square is 3 minus 1.
इट इज 1/4 प्लस 3/4. हेयर इसको मल्टीप्लाई करने से 5/4 आएगा प्लस 4 4 16/3 माइनस 1 अपॉन, जब आप 1/4 एंड 3/4 को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1. आपको करके दिखा देते हैं. 4 एलसीएम 1 प्लस 3 4/4 आ गया विच इज इक्वल टू 1. सो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1. इसे हम यही कट कर देते हैं. अब इसे सॉल्व कीजिए. एलसीएम लेंगे 4 and 3 12 15 अपॉन ये डिनोमिनेटर 1. इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर में 1 को. तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये 1 हटा देंगे. इसको सॉल्व कीजिए. 15 प्लस 64 यू विल गेट 79 माइनस 12 अपॉन 12. अब माइनस करेंगे 67 अपॉन 12. इट इज द आंसर.